देखिए, जो न्यूज़ छपी है कि हर 7वें दिन केजीएमयू में यौन शोषण के शिकार बच्चे आ रहे हैं, उस पर बात करने से पहले हमको ये समझना होगा कि यह कहा जाता रहा है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। भारतीय संस्कृति में कहते हैं बच्चे भगवान की मूरत होते हैं, और इसी मनोविज्ञान को सबसे पहले बात सिगमंड फ्रायड ने समझा था, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, कि बच्चा जो है 3 साल की उम्र से ही सेक्स ओरिएंटेशन की तरफ जाने लगता है और वह उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा अचंभित होता है, ज़्यादा आकर्षित होता है। अगर इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो बच्चा जब मोबाइल हाथ में पाता है तो वह फ्रायड की बात को अगर सच मान के देखा जाए तो वह इन्हीं तरीके के वीडियोस को देखने के प्रति आकर्षित होता है। और आज ऐसी व्यवस्था भी सोशल मीडिया पर है कि ऑटो जनरेटेड वीडियोस पोर्न साइट के आते रहते हैं, जिसको कौतूहलवश बच्चा देखता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि बच्चा यह जान तो लेता है कि इस तरह के यौन जनित कार्य क्या हैं, बट उनके परिणामों के बारे में वह उतना परिपक्व नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में जब उसके आसपास के लोग उससे इस तरह के व्यवहार को करते हैं तो वह उसी इम्पैक्ट में जो उसने वीडियो में देखा है वह उन कार्यों पर मासूमियत के कारण आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब उसके परिणाम को वह अपने शरीर में महसूस करता है, दर्द को, उलझन को, तो उसे भय लगता है और वह इस बात को काफ़ी देर से बता पाता है, क्योंकि वह इन बातों को लेकर, ख़ासतौर से परिणामों को लेकर सचेत नहीं होता है। 2006 और 7 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यह बात कही गई है, और बाल बच्चों के ऊपर भारत सरकार की रिपोर्ट थी कि करीब जो बच्चे यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं उसमें 52% से ज़्यादा बच्चे घर और जानने वालों से ही शिकार होते हैं। इसलिए इस बात पर आज समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं वह मनोविज्ञान के आधार पर ही कम उम्र में ही उस तरफ उत्सुकतावश बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि संस्कृति एक कृत्रिम व्यवस्था है। प्राकृतिक व्यवस्था में तो सिर्फ खाना और यौन संबंध यही होता था, प्राणी जगत की यही विशेषता है। तो जब भी यह दोनों बातें सामने दिखाई देती हैं बच्चा उत्सुकतावश उस ओर बढ़ जाता है। लेकिन संस्कृति हमें उन परिणामों की ओर बताती है जिसको बच्चा अपने कम उम्र में उतना गंभीरता से जब नहीं जान पाता तो वह इस ओर बढ़ जाता है। यही मेन कारण है कि इस तरह की घटनाओं का एक प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, बच्चा जो मोबाइल देखता है तो आप उसके मित्र बनकर उससे कहें कि अच्छा हमको लाओ दिखाओ क्या देख रहे हो, अच्छा हमें भी बताओ क्या देख रहे हो। और आज आवश्यकता इस बात की है कि जब डिजिटल दुनिया हो गई है तो हम बच्चों को यह भी बताएं कि कैसे वो अपने को बचाएं और किस तरीके से वह अपने माता पिता के साथ खुलकर कोई भी बात बता सकते हैं। ये जो बंदिश है, जो एक बंधा हुआ स्वरूप होता है, उसमें बच्चे के दिमाग में एड्रेलिन नाम का एक हार्मोन इस तरह के वीडियोज़ और कार्य करने में इतना ज़्यादा निकलता है कि वह डर और भय में भी रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता या घर के लोग जान जाएं और मुझे मारें, क्योंकि सामान्य स्थिति में वह इस तरह के व्यवहार खुले रूप से घरों में नहीं देखता है लेकिन वीडियोज़ में देख रहा है। इसलिए उसका नन्हा मन ये तो जान जाता है कि यह प्रतिबंधित चीज़ है, इसके बारे में बताना नहीं है, लेकिन वह इसके परिणामों को नहीं जान पाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति खुले रूप से भी इस कार्यों की ओर उसे प्रेरित करते हैं वह उसमें बढ़ तो जाता है और बाद में उसके दुष्परिणामों
को हमें देखना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों के साथ अब बचपन से ही मित्रवत व्यवहार करें, तभी यह बात सार्थक होगी कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, क्योंकि वह आपके मित्रतापूर्ण बातों से सब कुछ समझ जाएगा। बच्चे भगवान की मूरत होते हैं, भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, तो निश्चित रूप से जब आप बच्चे को मित्रवत बताएंगे, सिखाएंगे, तो वह सब बात समझेगा और आपके इस प्रयास से बच्चों का यौन शोषण भी बचेगा और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। धन्यवाद।